कई बार ऐसा होता है कि पैनासोनिक के सेट में अगर हम मदरबोर्ड नया डालने का सोचते हैं तो पावर सप्लाई ऑन ही नहीं होती। अमूमन जो नॉर्मल सेट है उसमें तो लिखा रहता है PS ऑन पे रेजिस्टेंस लगाकर ऑन कर देते हैं, BL ऑन पे हम BL ऑन का कनेक्शन दे करके उसे ऑन कर लेते हैं। लेकिन अगर बात आती है पैनासोनिक के सेट की तो वहां पे कुछ लिखा ही नहीं रहता है और फिर दिमाग के ऊपर चिड़िया घूमने लगती है। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये वीडियो आपके लिए। मैं अनिल पांडे, अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखें, हमारे पास एक सेट है पैनासोनिक का और इसका मॉडल नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका मॉडल नंबर है TH40E400D और ये मॉडल नंबर है। और इसमें सिचुएशन ये है कि इसमें हमें दूसरा एक मदरबोर्ड डालना है, चाहे स्मार्ट डालना हो, पतंजलि मदरबोर्ड डालना हो, कोई भी मदरबोर्ड डालना हो। तो एक कॉमन समस्या हमारे सामने आती है कि इस पावर सप्लाई को कैसे ऑन करें। तो देखें, इस पावर सप्लाई का मैंने यहाँ स्लाइड दिया है। अगर ये मॉडल आपके पास आ रहा है और इसमें आप दूसरा मदरबोर्ड डालने का सोच रहे हैं तो बैक लाइट कैसे ऑन करेंगे, पावर सप्लाई को कैसे ऑन करेंगे, ये इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो चलें देखें, ये पावर सप्लाई है, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ आप देख पा रहे हैं। पावर सप्लाई का अपोजिट डायरेक्शन आप यहाँ देखेंगे, ये मेरे सामने है सेट। अब देखें, मैं यहाँ से इस वायर को अगर निकाल देता हूँ तो पावर सप्लाई कैसे ऑन करेंगे वो थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और मुझे पता है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अगर यही सेट आपके सामने है तो बड़े आसानी से आप इसे ओके कर पाएंगे। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पहले नीचे रख लेते हैं ताकि शॉर्टिंग से बचें। इलेक्ट्रॉनिक्स में सावधानी बहुत मायने रखती है और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी मल्टीमीटर की। और ध्यान रखें, इस पावर सप्लाई को ऑन करने में दो रेजिस्टेंस का बहुत अहम रोल होता है। तो पहले इसके वोल्टेज की रीडिंग लेते हैं। देखें, यहाँ एडाप्टर हमें लगाना है। एडाप्टर 19 वोल्ट का एडाप्टर है, हमने इसको लगाया। अब आप यहाँ पाएंगे आउटपुट पे कि सिर्फ एक जगह 5 वोल्टेज आपको प्राप्त होगा। कौन सी जगह है वो, ये देखें, ये जो जगह है मतलब 1 2 3 चौथा टर्मिनल, चौथे टर्मिनल पे आपको 5 वोल्टेज प्राप्त होगा। देखें, आप चाहें तो मीटर में भी फोकस कर सकते हैं, मीटर में भी आपको दिखाई दे देगा 5 वोल्टेज यहाँ मिल रहा है। मीटर की लाइट चालू कर देता हूँ। अब यहाँ स्लाइड में भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अगली स्लाइड देखें, यहाँ की बात हो रही है 1 2 3 4, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे 1 2 3 4 देखें, चौथे पॉइंट पे आपको 5 वोल्टेज मिल रहा है, मतलब ये PS ऑन है। और इस PS ऑन पे और ये जो उसके बाद वाला जो दूसरा टर्मिनल है इस पे अगर हम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। मतलब यहाँ 15 वोल्टेज आना चाहिए। एक टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये और तीसरा टर्मिनल ये, यहाँ पे 15 से 17 वोल्टेज आएगा। देखें आप यहाँ ध्यान दें, 1 2 और ये जो 3, ये तीनों टर्मिनल एक ही हैं और यहाँ 17 वोल्टेज या 15 वोल्टेज आना चाहिए। तो चलें, सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ऑन करने का प्रयास करते हैं। और पावर सप्लाई ऑन करने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा कम वैल्यू का। और देखें, यहाँ ये दोनों टर्मिनल की बात हो रही है, ये जो लाइन है यही लाइन यहाँ चौथे पे जा रही है, ठीक है, और ये लाइन जा रही है 5वें पे। मतलब इस दोनों, ये देखें यहाँ टेस्ट पॉइंट भी दिया है, इस टेस्ट पॉइंट पे अगर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो चलें, क्या सच में ये ऑन हो जा रहा है वो लगा करके देखते हैं। यहाँ पे हमने 100 ओम्स का रेजिस्टेंस, 100 ओम्स हो, 150 ओम्स हो, कोई भी रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं इस पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए। देखें, यहाँ हमने लगाया यहाँ 2 और अब हम देखेंगे कि क्या ये पावर सप्लाई ऑन हुई। तो इसके लिए हमें इसको देखें, यहाँ 15 वोल्टेज आ गया, आप देख पा रहे हैं 15 वोल्टेज यहाँ आ गया। अब मैं आपको एक बार लाइव इसको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से
ये वोल्टेज आएगा। देखें अभी इसको हम ग्राउंड कहीं भी लगा देते हैं, ठीक है, ग्राउंड नहीं पकड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ देखें 15 वोल्टेज आ रहा है। अब मैं इस रेजिस्टेंस को एक बार हटाऊंगा, देखें 15 वोल्टेज गायब हो गया। जब हम यहाँ पे 15 ये रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वहाँ 15 वोल्टेज आ जाएगा और रेजिस्टेंस लगाते ही ये 15 वोल्टेज गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो दोनों टर्मिनल मिला, ये दोनों टर्मिनल हमें पावर सप्लाई ऑन करने में मदद करेगा, ठीक है। अब यहीं पे बात आ जाती है BL ऑन की। तो यहाँ मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा, दूसरी स्लाइड देखें, स्क्रीन पे आप देखें, यहाँ दूसरी स्लाइड में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दोनों टर्मिनल हो गया PS ऑन के लिए, पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा इस टर्मिनल से। और ये जो दो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करना है। ध्यान रखें, दोनों टर्मिनल पे 3.3 या 5 वोल्टेज जब जाएगा तब इसका बैक लाइट ऑन होगा। देखें, हमने इस टर्मिनल से एक कनेक्शन यहाँ कर दिया और दूसरे टर्मिनल से कनेक्शन यहाँ कर दिया और उस पे रेजिस्टेंस लगा करके BL ऑन बना देना है, ठीक है। तो चलें मैं इसको भी करके दिखाता हूँ। पहले हम सेट को बंद करेंगे। सेट को बंद करके हम दोनों लास्ट के टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। देखें आप, हमने क्या किया, दोनों आखिरी के जो टर्मिनल है उसे शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आप लगा लें, आपने यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ अगर बैक लाइट को ऑन करना है आपको, तो जब इस रेजिस्टेंस पे आप 5 वोल्टेज देंगे तो बैक लाइट ऑन हो जाएगी। तो क्या सच में ऐसा है? आइए दिखाता हूँ। ये हमने लगाया पावर सप्लाई और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पावर सप्लाई पे ध्यान दें, जब यहाँ पे 5 वोल्टेज देंगे तो पावर सप्लाई भी ऑन हो जाएगी। देखें, हमने हटाया, पावर सप्लाई हट गई और हमने इसको लगाया तो पावर सप्लाई और बैक लाइट दोनों ऑन हो गई। अब अगर आप ये चाहते हैं कि हम पावर सप्लाई का ये रेजिस्टेंस निकाल दें, ध्यान रखें, ये रेजिस्टेंस अगर आप निकाल देते हैं और डायरेक्ट आप चाहते हैं कि बैक लाइट ऑन हो जाए, तो देखें क्या होगा। क्योंकि जब तक पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा तब तक आपका ये BL ऑन फंक्शन काम नहीं करेगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट वो पॉइंट दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ जिस पॉइंट से आप BL ऑन और PS ऑन दोनों टर्मिनल ढूंढ पाते हैं पैनासोनिक के सेट में, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं रहता है। और दोस्तों, अगर इस तरह से कोई सॉल्यूशन मिल जाता है तो बड़ा आसान हो जाता है काम कर पाना। देखें आप, जब हमने इसको दे दिया यहाँ से BL ऑन और ये दोनों को कर दिया PS ऑन, तो आप देख पा रहे हैं बैकलाइट अच्छी तरह से ऑन हो गई। अब आप बड़े आसानी से यहाँ देखें, यहाँ पे मदरबोर्ड जब लगाएंगे तो यहाँ BL ऑन दे देंगे, ठीक है, और जहाँ से 15 वोल्टेज है वहाँ से आप मदरबोर्ड को सप्लाई दे सकते हैं। देखें, उसकी स्लाइड यहाँ दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से बड़े आसानी से पावर सप्लाई को ऑन कर पाएंगे यदि पैनासोनिक का पावर सप्लाई है तो, क्योंकि पैनासोनिक के पावर सप्लाई में कहीं भी मार्किंग नहीं रहती है कि जिससे आप अंदाजा लगा सके। हालांकि अगर नहीं मिल रही है डिटेल तो इस IC का अगर पूरा डेटा सेट निकालेंगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हमारे जितने भी CRT वाले भाई हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग डेटा शीट आसानी से निकाल लेते हों। तो इसीलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ मार्क करके आपको बताया कि किस तरह से पैनासोनिक के पावर सप्लाई को आप ऑन कर सकते हैं, किस तरह से पैनासोनिक के सप्लाई में BL ऑन टर्मिनल ढूंढ सकते हैं। ये करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका यही पावर सप्लाई काम में आ जाएगा, एडाप्टर भी वही काम में आ जाएगा। सिर्फ एक्सटर्नल एक मदरबोर्ड लगाना है और आप लगा सकते हैं। और एक्सटर्नल मदरबोर्ड किसी भी सेट में लगाने के लिए हमें 12 वोल्टेज पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है और BL ऑन टर्मिनल की ज़रूरत होती है। और कितना बेहतर हो कि अगर हम उसी पुराने ही पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर सकें तो खर्चा बच जाता है और बेहतर परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि जो बैकलाइट का एम्पियर लोड है वो उसके पावर सप्लाई के हिसाब से अच्छा ग्लो करती है। तो ये था आज का वीडियो, पावर सप्लाई
के ऑन करने को लेकर के। कितना समझ में आया, इसका मूल्यांकन आपको खुद करना है। थैंक यू वेरी मच।